नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। एनसीईआरटी की किताब में एक छोटे से पैराग्राफ में न्यायपालिका की स्थिति के बारे में चर्चा हुई थी, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हजम ही नहीं। तत्काल आनन फानन में एक्टिव हो गए सीजेआई और उस पर जितना जितना प्रोएक्टिव उस पर नजर आए थे, उतना तो मुझे आज तक किसी भी गंभीर से गंभीर मामले पर नजर नहीं आए। उसको हटवा दिया, कौन किया, जांच करवाओ, पेश करो, खड़ा करो, बिठा दो, सब कुछ हो गया। उसके बाद फिर सूर्यकांत जी ने बताया, इस देश को कॉकरोच ज्ञान दिया, कॉकरोच और पैरासाइट ज्ञान दिया, जो हम लोग शायद बचपन में नहीं पढ़े थे, वो सब जान गए। पैराजीवी, पैरासाइट्स कौन कौन हो सकते हैं, सारा डिटेल में उन्होंने बताया। इतना सब कुछ करने के बाद, वो कॉमेडी शो में आता है ना कि सब कुछ करने के बाद आपने सोचा था कि मेरे शो में आओगे, कपिल शर्मा वाले। तो इतना सब कुछ करने के बाद मुझे लगा था कि सूर्यकांत जी जरा लखनऊ और रोहिणी कोर्ट की तरफ देखेंगे। यही आखिरी उनके लिए आखिरी सबक न्यायपालिका में ये होता हो, अगर देखते तो। आज हमारा सवाल है कि कहां हैं माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी। जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की अदालत में कोहराम मचा हुआ है, कोहराम मचा हुआ है। नकली डिग्री वाले, फर्जी डिग्री वाले वकीलों को सीबीआई से खुजवा रहे थे। अब असली डिग्री वाले वकीलों के चैम्बर उजाड़े जा रहे बिना नोटिस के, उनको लठियाया जा रहा है, दौड़ा दौड़ा के लठियाया जा रहा है। कहां है सीबीआई? मुझे लगता है कम से कम न्यायिक मामला था, छोटी ही अदालत सही, खोज खबर लेनी चाहिए माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। दूसरी तरफ मान लिया लखनऊ दूर है, लखनऊ की आवाज उनके कानों तक न पहुंचे, लखनऊ के वकीलों की चीख उनके कानों तक न पहुंचे। रोहिणी कोर्ट तो बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है। रोहिणी कोर्ट तक अपना कान एक बार थोड़ा सा वो करके, चौकन्ना करके सुन ले। रोहिणी कोर्ट में वकील और जज के बीच में गाली गलौज हो रही है, गाली गलौज। अब किसने किसको क्या कहा हम तो नहीं पुष्टि कर सकते, लेकिन जितने वीडियो जा रहे हैं उसमें तो भरपूर है, भरपूर है कि तुमने मुझे ये बोला तो तुम मुझे ये देख लो, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तुम्हारे बाप दादा बैठे हैं, सब हो रहा है। और बाप दादा बेखबर हैं, बाप दादा खबर ही नहीं ले रहे हैं बच्चों। भाई सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की भी चर्चा उसमें हुई। अब क्या है पूरी कहानी, हेमंत भाई को भी ले आइए जरा, इसके पर जोड़िए, तब हम आगे चले। स्वागत है हेमंत भाई। पहले हम चलेंगे गंभीर खबर की तरफ। गंभीर दोनों हैं, दोनों में ज्यादा गंभीर कौन सा है वो फैसला मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए ज्यादा गंभीर लगता है लखनऊ में जो, जहां पर सैकड़ों वकील प्रभावित हुए हैं। 30-30 साल पुराने चैम्बर थे। आज ऐसा नहीं है कि 6 महीने पहले बनाए थे और ग्राम समाज की जमीन थी। 30-30 साल पुराने चैम्बर थे। वकील कह रहे हैं कि नोटिस वोटिस नहीं दिया गया। एक वकील को मैंने सुना, वो आईएनएस की बाइट पर था, जो अडानी का न्यूज की एजेंसी है, इसलिए हम नहीं सुना रहे हैं। वो बोल रहा है मैं एसपी सिंह योगी के खानदान का ठाकुर हूं, योगी के खानदान का हूं, पूरी जिंदगी भाजपा को वोट दिए और इन सब ने हमको उजाड़ दिया है। एक तो रो रहा है, कह रहा है कि अगर मैं जिंदा रहा तो अदालत में जाऊंगा और नहीं तो यहीं से मैं मर जाऊंगा और जिम्मेदारी फलाने 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 की होगी। यह हालत बना दिया है। हेडलाइन लाइए जरा, एक हेडलाइन दिखा दें, विजुअल दिखाएं। देखिए, लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज, पथराव, कोर्ट के बाहर चैम्बर पर बुलडोजर चलता देखकर भड़के, पुलिस ने खदेड़ा। चला दीजिए। पुलिस वकीलों पर, मैं एक वर्ग जानता हूं वकील, जहां पर लाठी छोड़ दीजिए, जुबान खोलने में पुलिस वालों की जुबान हिल जाती है कि वकील पता चला इलाज न कर दे। लेकिन दिन ऐसा आया, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, अब पता नहीं वो जारी होकर कहां कहां जाएगा, लखनऊ से कहां कहां पहुंचेगा, सीमा से भीतर हो गया है। अब वकीलों को दौड़ा दौड़ा पुलिस मार रही है। ये शायद, मतलब मेरे लिए विचित्र खबर है, विचित्र है। नहीं तो वकीलों की ये एकता के सामने पुलिस वगैरह पसीना पोंछते और भागते देखा है हमने।
जाड़े में पसीना हो जाता था। ये तो पीटीआई है, तो इसमें उतने हिस्सा दिखाया गया है जितना सत्ता नाराज ना हो। ये देखिए आप, इस विजुअल में देखिए, इसमें भी अभी पूरा नहीं है। अब इससे जो इससे बदतर वाला है वो हम दिखाना भी नहीं चाहते, क्योंकि फिर वहां पे यूट्यूब को दिक्कत होने लगती है। आजकल दिक्कत सबको है सच्चाई से, तो वहां पे यूट्यूब को दिक्कत होने लगेगी। गलियों में दौड़ा दौड़ा के देखिए, यहाँ पर कुछ कुछ झलक तो मिल रही है आपको। अब इससे समझिए कि गलियों में दौड़ाया है। लखनऊ में ये जो कोर्ट है, वहां का स्थानीय सिविल कोर्ट है कैसरबाग वाली, उसी इलाके का मामला है। और वहां जो सकरी गलियां जाती है वहां भगे, वहां दौड़ा दौड़ा के मारा है। विकास की नई इबादत लिखते हुए, और आज ही हमने कार्यक्रम किया था। वो कार्यक्रम का विषय अलग है। ये देखिएगा हेमंत भाई, मैं बता दूं इस कार्यक्रम में चर्चा करूं, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, कोई भी मुर्दाबाद से आप लोग को कोई पुलिस फर्क नहीं प्रशासन पड़ेगा। मुर्दाबाद, तो ऑडियो कम कर दीजिए। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। आज ही कानपुर में खबर आई, बहुत भयावह खबर है। एक दलित माँ पिता और बेटे को, बाप बेटे को, वो गलती से हैंडपंप पर पानी, प्यास लगी थी खेत में काम करते समय। तो खेत में काम करते, गर्मी आप देख ही रहे हैं, प्यास लगी तो हैंडपंप से पानी पी लिया, बर्तन टच हो गया। भैया उस बाप बेटे को पहले थूक करके, जो वहां थे, चला बाइट है क्या, अच्छा बाइट आएगी तो खोल दीजिएगा ऑडियो, खोलिए जरा, कुछ बोल रहे हैं क्या भाई साहब ये? जल्द यहाँ पर जितने भी अधिवक्ता हो सके जल्द गेट नंबर 8 पर पहुंचे। सभी अधिवक्ता भाई यहाँ पर सरकार को चैम्बर बनाना चाहिए अधिवक्ताओं के लिए। तो हेमंत भाई उनको पहले थूक के चटवाया, फिर मुर्गा बना करके, पहले उसके बाद कपड़ा उतरवा दिया, नंगे किया, फिर मुर्गा बना के मारा, फिर जूते में पानी भर के जूते का पानी पिलाया। ये मुकदमा दर्ज करने में 13 दिन लगे पुलिस को, 13 दिन। और बुलडोजर वगैरह तो सब एकदम गायब है। 13 दिन लगे। आप खाली मतलब पढ़ने में तो हम सामान्य पढ़ती है, खाली इमेजिन आंख बंद के करिए कि किसी भी इंसान के साथ क्या ऐसा कोई कर सकता है, और ऐसा करने वाले के साथ क्या होना चाहिए। लेकिन ये सत्ता शायद उसी मानसिकता, शायद नहीं निश्चित तौर पर उसी मानसिकता की पोषक है। चला दीजिए इनको भी। ये जो चैम्बर तोड़ने की बात आ रही है, कहा जा रहा है, तो क्या इस पे आपका चैम्बर सही है, क्या है मतलब? हमारा बात देखिए, इन्होंने जो हाईकोर्ट का आदेश था वो था कि पहले तो विवाद था उधर का रजिस्ट्री साइड का, तो उधर तो 72 चैम्बर का आदेश दिया गया था। प्लस उसके बाद उन्होंने कहा जो फुटपाथ पे आ रहे हैं उनको तोड़ दिया गया। हम लोगों का फुटपाथ से अंदर आ रहा है, फुटपाथ पे है भी नहीं, और न इधर कोई नगर मार्किंग किया है, न कोई हम लोगों को सूचना दी। और फिर जहाँ का आदेश हुआ तो उधर का एक भी चैम्बर टच ही नहीं किया गया, छुआ ही नहीं गया है। अपोजिट साइड आके हम लोगों का सारा सामान पड़ा हुआ है, सब पूरा वैसे चल रहा। अगर आगे पता चला होता हम लोग मानने के आदेश का उल्लंघन थोड़ी ना कर सकते, हम उनसे अलग थोड़ी ना। पहले तो कोई निशान मार्किंग नहीं हमारी तरफ नहीं था, क्योंकि इधर ये था ही नहीं उसमें। देखिए न निशान मार्किंग की, मैंने मान लो हटाने था, 30 साल से नाजायज था, अवैध था, न मार्किंग न नोटिस। उस दिन जिसका जो थरिया लोटा पड़ा है सब कुचल करके चल दिया। लोकतंत्र का ये अद्भुत मुजाहिरा देखिए। हेमंत भाई पहले इसी पर चर्चा कर ले, फिर दिल्ली वाली ऑडियो सुनवाएंगे। भाई नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए जो ये हुआ है लखनऊ के अंदर, एक चीज तो आप सबको देशवासियों को याद रखनी पड़ेगी कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर जस्टिस को लेकर के कितना लंबा चौड़ा एक पूरा फैसला दिया था पूरी लार्जर बेंच से। बुलडोजर जस्टिस को न्याय ना मानते हुए उसका बाकायदा लेड डाउन प्रोसीजर्स थे कि कैसे 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 क्या क्या किया जाएगा।
और ये जो यहाँ पर है एक्शन, जो मैं देख रहा था इस सारी स्टोरी को, तो ये जो है उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश के बाद किया गया है। और ये 240 जो चैम्बर थे कथित तौर पर, ये अवैध थे कथित तौर पर। तो उसका भी कोई ले डाउन प्रोसीजर तो होगा कि भाई उसको कितने दिन का नोटिस होगा, क्या होगा, अपने आप हटा लो, नहीं तो पुलिस तोड़ेगी, जो भी होगा। वो फॉलो किया गया नहीं किया गया तो वकील बताएंगे या प्रशासन बताएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कोई भी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो भी है, क्या वो वकीलों के चैम्बरों पर बुलडोजर चलाने के आदेश देगा या उनको डिमोलिश करने के आदेश देगा? बुलडोजर को इतना नॉर्मल, न्यू नॉर्मल क्यों किया जा रहा है? वाई? बुलडोजर चलाना है तो उन पे चलाओ ना जिन्होंने नीट के पेपर लीक किए, चलाओ जरा वहां जाकर, चला लो। इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगाते हैं, सब नेताओं के साथ फोटो है उनके, और जिनका बच्चा 10वीं 12वीं में पास नहीं हुआ वो पीएमटी क्लियर कर गया, नीट क्लियर कर गया, वहां चला लो जाकर। हर एक चीज का लेट डाउन प्रोसीजर है। अगर मान लीजिए हाईकोर्ट ने कहा भी कि तोड़ दीजिए उसको, तो तोड़ने का भी एक होगा, चाहे वो कॉर्पोरेशन हो चाहे कोई भी हो, कि इसका ये नोटिस पीरियड होगा, ये होगा, खुद हटाओ, नहीं तो क्या करो या नहीं करो। उसके बाद जो इस तरह का जो सीन क्रिएट किया जा रहा है, ये वही तो लोग हैं जो योगी बाबा के विदेश में जाते, दूसरे राज्य में जाते हैं प्रचार के लिए, उनका स्वागत बुलडोजरों से होता है, पता है आपको? आजकल बुलडोजर से माला पहनाई जाती है उनको, बुलडोजर पे स्थानीय नेता चढ़ जाते हैं। तो ये बात अब जाके कोर्ट के वकीलों के ऊपर भी आ गई। इसलिए तो मैं आपको कहता हूं, नंबर सबका आएगा, इसमें चिंता मत कीजिएगा। किसी का आ जाएगा, किसी का कल आएगा, और जो परिस्थिति है उनमें सबका अलग अलग नंबर आएगा, सारे अलग अलग पिटेंगे और कोई किसी को बचाएगा नहीं दिलाएंगे। अगर वकीलों के चैम्बर पर अवैध है वैध है, वो एक बहस का विषय हो सकता है क्योंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर है, लेकिन जिस तरीके से बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर के लिए तो बाकायदा पूरी की पूरी लेट डाउन प्रोसीजर किए थे सुप्रीम कोर्ट ने, बहुत जोरदार तरीके से। उनका कितना असर हुआ नहीं हुआ, राज्य सरकार ने माना नहीं माना, वो एक अलग बहस का विषय हो सकता है। और ये कौन चला रहा है बुलडोजर्स, ये भी आपको देखने की बात है। ज्यादातर 99% बुलडोजर बीजेपी की सरकारों में चलते हैं, क्योंकि ये उन्हीं की इन्वेंशन है, बुलडोजर चला रहे। और एक पर्टिकुलर संप्रदाय से हो तो फिर तो कहना ही क्या, फिर तो कुछ भी कर दो। तो वो जो सारी स्थिति है, अब ये वकीलों के दरवाजे पे आके खड़ी होगी। इस तरह की ऑप्टिक्स, आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंदर अगले साल चुनाव भी होने वाले, इस तरह की ऑप्टिक्स क्या इनको सूट करेगी या नहीं करेगी? और वकीलों को भी सोचना चाहिए कि आज लखनऊ वालों का नंबर है, कल इलाहाबाद वालों का होगा, परसों किसी और उसका होगा, और कहीं का भी होगा। तो वकील तो पढ़ा लिखी जमात है। अलग बात है, माननीय चीफ जस्टिस साहब ने कल जो स्पष्टीकरण दिया उसमें कह दिया कि नकली डिग्री वालों को पैरासाइट करे थे, वकील का ही नाम लिया उन्होंने, नकली वकीलों को, उसको नकली डिग्री वाले। तो नकली डिग्री वाले तो इस देश में तमाम प्रोफेशंस में, इस देश के टॉप पे बैठे व्यक्ति से लेकर के डिग्री है भी या नहीं, या नकली है या क्या है, वो पूरी की पूरी परिस्थिति। तो आशीष भाई, यहाँ जो कुछ हुआ है ये कोई अच्छा सीन नहीं है। यहाँ पे नोक झोंक भी हुई है, धक्का मुक्की भी हुई है, वकीलों और दुकानदारों को वहां से जिस तरीके से जबरदस्ती हटाया गया है, वहां भी जब मैं और आप बात करें, नगर निगम के अधिकारी हैं, भारी संख्या में पुलिस बल है, तनाव भी है। और बुलडोजर एक्शन जो हुआ है वो जिला कोर्ट के आसपास के चैम्बरों और दुकानों पर हुआ है। और हाईकोर्ट ने, जैसा मैंने कहा, उन्होंने आदेश किया ये, और सुबह से ये तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। तो नोक झोंक किस बात पे है कि कोई कह रहा है कि नाप लो, कोई कह रहा है मेरा वैध है, कोई कह रहा है अवैध है, उस सारी चीज पे। तो सवाल ये है कि जो वकील अपने लिए न्याय नहीं ले पा रहे, अपने चैम्बर के लिए न्याय नहीं ले पा रहे, वो इस देश के लोगों को कौन सा न्याय दिलाएंगे? मेरी तो चिंता ये भी है। आशा आप सहमत होंगे इस बात से। तो कुल मिला के जो ये बुलडोजर जस्टिस है, ये हर घर तक पहुंचने लगा है। वकीलों का नंबर आ गया है, कल को किसी और का आएगा, परसों किसी और का आएगा, और ये श्रृंखला कहीं रुकने वाली नहीं है। ठीक, हाईकोर्ट ने भी ऑर्डर किया है तो उसने भी कुछ पैरामीटर्स तो डाले ही होंगे ना, यूं तो नहीं किया जगह जाके बुलडोजर लेके पहुंच जाओ। तो अपने आप में ये सीन जो है काफी मतलब दुख देने वाला है, परेशान करने वाला है। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं सीधा बुलडोजर चलाने के अलावा, मेरा तो ऐसा ही। ये बुलडोजर जस्टिस जो आया है, बुलडोजर जस्टिस कभी भी, जो मतलब एक सभ्य समाज है, सभ्य समाज में कभी बुलडोजर जस्टिस को एप्रिशिएट किए नहीं जा सकता है। रही बात, आपने कहा ऑप्टिक्स चुनाव से पहले, अब बंगाल मतलब बिहार चुनाव के बाद ये शुरू हुआ हरियाणा चुनाव से, और बंगाल चुनाव पहुंचते पहुंचते अब ऑप्टिक्स थिएट्रिक्स, इससे कोई मतलब नहीं है। अरे जनता नाराज हो जाए, तुम्हारी वोट से जीतना है हमें है? ये अभी भी हम लोग को कई बार दिमाग में आता है, अरे यार इससे चुनाव के पहले तो वकील, लाखों की संख्या वकीलों के नाराज हो जाएंगे। अरे लाखों नहीं करोड़ों अगर नाराज हो जाओगे तो क्या कर लोगे? नहीं वोट दोगे तुम, तुम्हारे वोट से जीतना है हमें, नहीं दोगे तो तुम्हारे वोट से जीतना है। ज्यादा उड़ोगे तो वोट देने लायक भी नहीं रहोगे। तुम दो न दो, चुपचाप रहो, बुलडोजर चल रहा है चलने दो।
जिस देश में हम तो डे वन जब जब आया था यूपी में बुलडोजर, उस समय हरियाणा से लेकर तमाम राज्यों में लोगों को मजा आ रहा था, कह रहे थे कि अरे यार महाराज जी बुलडोजर चला, खूब मजा आ रहा था। मैं उस समय 2000 मतलब 17 के बाद में 19-20 में ही, तब मैंने कहा था कि विध्वंस के प्रतीक को जहां भी विध्वंस का प्रतीक राजकीय प्रतीक में तब्दील होने लगे, आप समझ जाइए कि सत्ता अब नासूर बन चुकी है। वो सत्ता ये नासूर है। विध्वंस का प्रतीक कभी राजकीय प्रतीक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। और बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। कभी सृजन का प्रतीक बना लो ना राजकीय प्रतीक, सृजन के प्रतीक पर कभी राजनीति कर लो ना। सृजन तो जानते ही नहीं हो, विध्वंस ही जानते हैं सर। उसी का नतीजा देखिए, सूर्यकांत जी कहाँ है, देखिए जरा अगली हेडलाइन। हेमंत भाई देखिए, लाओ भैया। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में जमकर तमाशा, जज और वकील एक दूसरे पर भड़के, दी गई गाली। अब चला दीजिए वीडियो, 2 ही वीडियो है, चलाइए। कि कंप्लेंट फाइल करके आप वो करवा लोगे मेरा, हैं? क्या बात है? क्या बात है? आपसे मैं ऊंचा आवाज बोलने जानता हूँ, सुन लेना। नहीं, ये तरीका नहीं है आपका। आपकी तरीका नहीं है, सुन लेना। ये इतने दिन से नहीं कर रहा, सुन लेना। नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, और कंप्लेंट है तो करवा लेना, ठीक? सुन लेना। ठीक है सर, मैं भी बढ़ना चाहूंगा। कोई बात नहीं सर, ऐसे बात आपकी कोर्ट अगर ये ना हो, कोई बात नहीं, मंच के बाद कोई पेश नहीं होगा। अगर यही बात है तो मैं भी बात का प्रधान हूँ, कोई बात नहीं। प्रधान हो तो मैं क्या कर लोगे आप? नहीं, आप क्या कर लोगे? ठीक है, आप क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों नहीं कर लोगे आप? ठीक है, शराब पी के कौन बैठते हो? आप धमका रहे हो। आप धमका नहीं रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। सुन, मैं बता रहा हूँ। मैं गरीब आदमी को धमकाते हो? तू सुन, गरीब आदमी को धमकाओगे? गरीब आदमी नहीं है, क्या करोगे? काम कुछ करते नहीं, आपके बहुत काम कुछ करते नहीं। सुन लो, आपके ऊंचे ओहदे पे बैठे हुए लोग धमकाना मेरे ऐसा है, प्रधान हूँ, काम कुछ करते नहीं हो, सारा उनके काम करते हो, ठीक है? क्या सारी कंप्लेंट आपकी? बताओ बताओ, सारी कंप्लेंट आपकी बताओ। बताओ आज ही हाईकोर्ट में आपके बाप दादा बैठे होंगे यहाँ, सुन लो। कैसे तमीज से बात करो हाईकोर्ट से, जो नहीं आप हाईकोर्ट में तमीज से बात करो। आप तमीज नहीं कर सकते हाईकोर्ट से, कर लेना। मैं मर जाऊंगा, आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। क्या कर दोगे मेरा? क्या करोगे? हमका तरीका हुआ आपका, क्या हाईकोर्ट जजों का कैसे मानोगे? आपका है, आपका है, क्या है मेरा? हाईकोर्ट जजों धमकाओ नहीं, धमका नहीं रहा, आप धमका रहे हो, आप धमका रहे हो। मैं कैसे धमका दूंगा? गरीब आदमी, गरीब आदमी, आप गरीब आदमी कोर्ट के अंदर शराब पी के बैठे हो, गरीब आदमी बात कर रहे हो, फिर धमकियां देते हो, काम कुछ करते नहीं हो। दिमाग मत लगाओ दादा, आप दिमाग मत लगाओ। आप ये बदतमीजी कर रहे हो, पर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे हम, ठीक है? मैं भी आपसे बर्दाश्त नहीं करूंगा। हाँ, कोई बात नहीं, ठीक है? हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा, मैं आज ही भेजता हूँ हाईकोर्ट को। अरे भाई, तू भेज के क्या कर लेगा? क्या कर लेगा? नौकरी जगह करवा देगा, क्या कर लेगा? आपकी मानते नहीं, हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या होती है? आप कह रहे हो हाईकोर्ट सेटिंग, आपसे बहुत ज्यादा बैठे होंगे, सेटिंग करवा लेगा गरीब के व्यक्ति के खिलाफ, तो मैं डर जाएंगे, मैं उस दिन मर जाऊंगा। सुनूंगा नहीं, कुछ चुप। बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, बदतमीजी नहीं, बदतमीजी नहीं, मैं भी कर रहा हूँ, चाहे जो करना है कर लें, जो करना है करो, बदतमीजी नहीं, आप भी नहीं। हाँ, आप भी नहीं, मतलब हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट दिमाग लगा रहे हो, ये बात हाईकोर्ट तक सुप्रीम कोर्ट तक कुछ नहीं आता, दिमाग लगा रहे हो। अरे कोई बात नहीं, मार दोगे, क्या करें? उतर जाओ, मार दो, मार दोगे, जान मार दोगे, तमाशा बना रखा है कोर्टों का, आप तमाशा बना रखे, ठीक है? दिमाग मत लगाना। आपसे मैंने क्या किया था? यही तो सिंपल बात था। कितनी बात मैंने इतने कहा पास आउट कर दो आप, मैंने इतनी बात नहीं करूंगा पास आउट, उसके पहले पास आउट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी करती है, नहीं करते हो बता दो? हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी पास आउट करती है, मैं सिर्फ एक लाइन का पास आउट करते हैं। उसके पहले मैंने क्या कहा था? क्या मैं पास आउट नहीं करूंगा? आपने कहा पास आउट नहीं करूंगा? सुप्रीम कोर्ट भी पास आउट करती है, हाईकोर्ट भी पास आउट करती है। उसके पहले क्या उसके पहले डेट दे रहा हूं मैं, मेरे पास टाइम नहीं है। आपके पास टाइम कब होता है? आपके पास टाइम कब होता है? कभी नहीं था आपके पास टाइम, कुछ नहीं करते, इसलिए टाइम नहीं होता। बैठ कर दारू पीते हो वहाँ, मैं बेचूंगा सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेंट में, मैं बेचूंगा। पीता है खुद ही, दूसरों की फंसाने के लिए वो कर रहा है। मैं फंसाने के लिए कर रहा हूँ, मैं फंसाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है? बोले बैठे हो। अरे सुन, तुमसे ज्यादा दिमाग चलता हूँ, ये बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होगी मेरी भी नहीं होगी।
एक क्लिप और है, एक और है जिसमें थोड़ा ये सुनिए, पूरा सुनिए। देखिए इस देश की न्यायपालिका है ये, न्यायपालिका भले लोअर कोर्ट हो, है जुडिशरी हो, सब में कुल मिलाकर के दीमक कई बार होता ना कि नीचे से ऊपर पानी जा रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है। दीमक दरवाजे में नीचे लगे हैं कि ऊपर लगे हैं, कुल मिलाकर के दरवाजा गिरना है जो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये ऊपर नीचे सब बराबर है, इसलिए सुनवा रहे हैं, पूरा सुनिए। देखिए जिस देश की अदालतों में तू मैं तू मुझे देखेगा मैं तुझे देखूंगा, तेरी ऐसी की तैसी, तेरी ऐसी तैसी हो रहा है, उस देश में सीजेआई बाकी मीडिया, सोशल मीडिया कॉकरोच और परजीवी ज्ञान दे रहा है उस देश में सीजेआई। इसलिए पूरा देखिए, ये भी सुनिए, सुनो। तो भाषा बोल रहे हो ना, मैं बोल रहा हूँ भाषा तो आपकी है। अरे आप यहाँ वकील को, बार के प्रधान को, क्या बात, कितनी अच्छी भाषा बोली आपने, आप कितनी अच्छी है ना, कितने अच्छे बोलते हो आप, हैं? हाईकोर्ट जजों को मेरे बाप दादा बता रहे हो, जाओ अपने बाप दादा से कर लो जो करना हो, हैं? बहुत बढ़िया। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्या होगा उसे, क्योंकि आप गलत काम कर रहे हो ना। मैं गलत काम कर रहा हूँ, दबाव डाल रहे हो मेरे पे। क्या दबाव डाला, आप बताओ तो सही। फाइल नहीं करूंगा तब आप जब तक फाइल नहीं करोगे। मैंने क्या कहा, पास और कर दो। मैंने क्या कहा, पास और कर दो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी पास और करती है। आप तो भड़का रहे हो। किसको भड़का रहा हूँ, आप गाली दे रहे हो। आपने गाली दी मुझे, चूतिया की आपने दी, ठीक है, आपने दी गाली, आपने गाली दिया और आपने कहा हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज बाप के बाप दादा हैं। झूठी बात मत बोलो प्लीज। अच्छा, अब रिकॉर्डिंग होने लगी तो झूठी मत बोलो। फिर रिकॉर्डिंग, हाँ, रिकॉर्डिंग करके क्या करोगे आप, क्या करोगे, रिकॉर्डिंग में भी क्या आप गाली दो, आप एक बार दोबारा गाली दो, दो गाली दो, दो ना गाली जो डेट में गाली दी है वो दोबारा दीजिए, ठीक है। एक बार जो गाली दी है वो गाली दोबारा दो, कि मैं दबाव बना के सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट से तुम्हारी वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा मैं, करना है कर देना। आप गाली दो एक बार दोबारा, जैसे तो डेट में दिया वो गाली दोबारा दीजिए सर। दो गाली कर पाओगे फिर भी कर रहा हूँ, जब तो मैं बन जाऊँ क्या करोगे, मैं मरने के बाद मैं कुछ करोगे, और आप यूं ही करोगे, आप कुछ काम नहीं करोगे, आप चैम्बर में बैठ के दारू पियोगे, यही काम करोगे आप। दबाव बनाने के लिए झूठ बोलोगे क्या, हाँ ठीक है, मैं दबाव बनाने के लिए झूठ बोलूंगा। दलाली तो करता होगा, दारू पीने वाली झूठी बातें जो बोल रहा है ना, तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा तो तू झूठा आरोप लगाएगा। क्यों, और मैं क्या क्या करता हूँ, और बताओ मैं क्या क्या करता हूँ। मेरे को किसको देखा है क्या, किसको, मेरे को, बिल्कुल कंप्लेंट है आपकी, कंप्लेंट है आपकी, देखा आपके कंप्लेंट, आपकी नहीं सुनूंगा तो कंप्लेंट, ठीक है, मेरी नहीं सुनूंगा तो बड़ा ऐसा है। मैं सुनाने के लिए, मैं लीगल काम के लिए आया था आपके पास, कोई लीगल काम कुछ नहीं करते, ठीक है, हाँ, गालियां दो गालियां एक बार दोबारा, धरती पे नहीं कर लेगा, हाँ ठीक है, और मेरे को उखाड़ने वाला कुछ नहीं है, हाँ, और आप हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट को जजों को भी गालियां दोगे। रिकॉर्डिंग करवा रहा हूँ ना, मैं तो कर रहा हूँ, क्या है, आपके बाप दादा में बैठे हैं, तो आप क्या करना चाहते हो, हाईकोर्ट जज मेरे बाप दादा बैठे हैं, दबाव बनाना चाहते हो, और यही बात आप रिकॉर्डिंग में भी रख लेना, ठीक है, कितना ईमानदार हो ना, हाँ ईमानदार हो, ठीक है, रुको मैं भी, हाँ बोलो, मैं आपसे ज्यादा ईमानदार हूँ, सुन लेना, आपसे ज्यादा ईमानदार हूँ मैं, ईमानदारी ये नहीं होती, मैं ईमानदारी से काम किया हूँ। याद रखो योगेश खन्ना जी की कोर्ट में बैठे 105 नंबर में, जब डीजे के यहाँ मैं बैठा था उस दिन मैं सेक्रेटरी होता था, आप आगे रोने लगे फिर भी आपकी मदद करी थी। जज साहब थोड़ा सा झूठ बोल रहे हो, मैं तो झूठा हूँ ना, आप सच्चे ईमानदार हो, आप तो सच्चे ईमानदार हो, ठीक है ना, हाँ आप बहुत ईमानदार सच्चे, चोट से कर रहा हूँ, हाँ बहुत सच्चे ईमानदार हो, फिर गाली दो ना एक बार, दो गाली दो, ईमानदार को चोट पहुँचाओगे तो दूंगा, आप भी औकात ये नहीं है ना, आपके बाप दादा, मैं फिर से लास्ट वर्ड रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं लास्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर से ज्यादा औकात क्या होगा, आपके बाप दादा के पास हो जाओगे हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, नौकरी खत्म करवा दोगे, आपकी सेटिंग होगी, लेकिन ईमानदार आदमी झुकेगा नहीं मरते दम तक। ईमानदार आदमी जो काम नहीं करता और गालियां देता है, फिर गाली दो आप एक बार, मेरे को जो गाली आपने पहले दी थी वही गाली दो, गाली दी है वो दोबारा दीजिए जैसा। हाँ हेमंत भाई, अब इसके बाद इतने के बाद ये 5-6 मिनट के बाद अब सवाल क्या है, जवाब ही है। बताइए सूर्यकांत जी कहाँ हैं, आपको जानकारी होगी, आपके प्रदेश से ही हैं, यहाँ पर ज्यादा चिंतित होना चाहिए, ये चिंता का विषय है, लखनऊ से लेके दिल्ली तक। आशीष भाई एक नया लो है, एक बहुत नया लो है, और ये बहुत कॉमन सीन हो गए हैं आजकल तमाम अदालतों के अंदर, खासतौर पर निचली अदालतों में, जिला अदालतों में इस तरह की बहसबाजी और इस तरह के आरोप प्रत्यारोप। ये जो एक ये वीडियो आया है, ये कुल मिला के जो पूरा वीडियो अगर आप देखेंगे तो करीब 9 मिनट का है, और इसके अंदर जो न्यायाधीश महोदय हैं वो है राकेश सिंह,
और जो बार के जो अध्यक्ष हैं वो मिस्टर राजीव तेहलान हैं, उनका ये वीडियो है जो लगातार वायरल हो रहा है। और इससे एक चीज और भी समझ में आती है कि अदालतों में आपको पता है आजकल जिस तरीके से तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाइव ब्रॉडकास्ट का एक सिस्टम बनाया गया है धीरे धीरे, और इसी तरीके से जो लोअर कोर्ट्स है उनके अंदर सीसीटीवी की जरूरत क्यों है, ये घटना बता रही है। जो वकील साहब कह रहे हैं कि पास ओवर तो सुप्रीम कोर्ट में मिलता है, हाई कोर्ट में मिलता है, वो सही बात है। जब आप मान लीजिए आप कहीं बिजी हैं और वहां पे आपका केस का कॉल आ गया तो हमेशा आपका जूनियर कह देता जाकर के साहब दूसरी कोर्ट में प्लीज पास ओवर, एक या दो बार वो दे देते, कंसिडर कर लेते हैं। यहां पर केवल पास ओवर का इन बातों का सवाल नहीं, जो इनकी बातचीत की गहराई से लग रहा है, जो चीख पुकार जिस तरीके की है, आरोप प्रत्यारोप है, अराजकता है, उसके आप गहराई में कुछ और है। ये उतनी बात नहीं। पास ओवर आपने नहीं दिया, दिया नहीं दिया, वो यहां तक नहीं जाएगी बात। सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे दादा परदादा बैठे हैं, तुम कोर्ट में शराब पीते हो, फला करते हो। देखिए अजीत भाई, एक जो डेकोरम होता था अदालत का, वही एक सबसे बड़ा है जनता का भरोसा। जनता कोर्ट में क्या करनी जाती है, एक भरोसे के साथ भाई न्याय मिल जाएगा, और वो भरोसा लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सभी स्तरों पर वो भरोसा कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है लगातार। तो अगर मैं चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी को कोई एक सलाह दे सकता हूँ, वो ये है कि जो ये ज्ञान देते हैं बैठ करके कॉकरोच वगैरह का लेकर के और को लेकर के फिर स्पष्टीकरण देना पड़ता है, उससे बेहतर ये है कि एक कंप्लीट कंक्रीट सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स इन तमाम जो लोअर कोर्ट्स एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, पहली बात तो वो करें, और जो न्यायपालिका के अंदर जो तमाम तरह की कमियां आ गई हैं उस पर ध्यान दे लें तो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर होगा। ये कॉकरोच कौन है, पैरासाइट कौन है, ये इस तरह की डायलॉगबाजी से कुछ निकलता नहीं, कुछ नहीं निकला आज तक। ठीक, जबरदस्ती में पूरे देश के एक्टिविस्टों को, पूरे देश के आरटीआई कार्यकर्ताओं को, पूरे देश के वेल मीनिंग लोगों को जो सत्ता से सवाल, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, सत्ता से सवाल पूछना, गलत को गलत और ठीक को ठीक कहना, अगर वो आपको पैरासाइट लगने लगे हैं तो आपको सोचना चाहिए। आपने कहा कि मैं नकली डिग्री वालों को कह रहा था, तो आप चीफ जस्टिस और नकली डिग्री वालों को तो 10 मिनट में इलाज हो सकता है, 10 मिनट में करना चाहो तो कर लीजिए। और सारी नकली डिग्री वालों का डिग्रियों की बात करना है तो दिल्ली हाईकोर्ट में एक केस पड़ा हुआ पेंडिंग कई साल से, पहले गुजरात हाईकोर्ट में था, वो किसी की डिग्री दिलवानी है, दिलवा दीजिए कॉपी। और वो डिग्री दिलवानी है जो मंच पर उन्हीं की पार्टी के अध्यक्ष और उन्हीं के वित्त मंत्री ने दिखाई थी सार्वजनिक तौर पर। जो चीज पार्टी प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा सकती है वो आरटीआई में क्यों नहीं दी जा सकती? सारी चीजों का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आशीष भाई देखिए, जब आप टॉप कुर्सियों पर बैठे होते हैं, खासतौर पर संवैधानिक पदों पर, फिर वही बात आएगी कि आप न्याय करें चाहे ना करें, न्याय करते हुए दिखने की कोशिश तो करें। पहले दिन आपने कुछ कहा, अगले दिन उसका स्पष्टीकरण देने चल पड़े। अरे जो न्यायपालिका की फॉल्ट लाइन्स है, जो न्यायपालिका के अंदर जो तमाम तरह की दिक्कतें आ गई हैं, कॉलेजियम सिस्टम के अंदर जिस तरह की प्रॉब्लम आ गई है, पार्टी के प्रवक्ता हाईकोर्ट जज नॉमिनेट हो रहे हैं, हाईकोर्ट जज आज इस्तीफा देते हैं, कल किसी पार्टी के एमपी बनते जा रहे हैं, चीफ जस्टिस से रिटायर होते हैं, सीधे राज्यसभा में चले जाते हैं, हाईकोर्ट के जजों के यहाँ पर नोट जलते हैं, इन सब का क्या? वो भी तो कुछ होंगे ना। हम तो आप तो क्या कॉकरोच और पैरासाइट हैं, वो भी कुछ होंगे, उधर भी ध्यान दे लीजिए। तो इतना लंबा वक्फा जो जस्टिस सूर्यकांत साहब को मिला है, वो कुछ कंक्रीट करने के लिए जीवन में बहुत थोड़े भाग्यशाली लोग होते हैं जिनको सीजीआई के लेवल पर इतना लंबा टाइम मिलता होगा। तो असली फोकस उनको उस पर करना चाहिए। और असली बात अशीष भाई क्या है कि न्याय के अंदर पारदर्शिता बहुत आवश्यक है। जो इसके अंदर भी आप जो देख रहे हैं, असली मुद्दा पास ओवर का हो ही नहीं सकता ना। पास ओवर की बात यहां तक नहीं जाएगी, बात तो कुछ और है। और वो बात क्या है, वहां जो सारे खड़े हैं वो कह भी रहे हैं, क्योंकि एक बार का प्रधान भी है, तो बार के प्रधान तो जज बनना नहीं, तो उसके चेले चपाटों ने तो वही करना है जो वो कर रहे हैं। और जज साहब को भी पता है, वो आप हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे दादे परदादा, इसका मतलब क्या है? मैं और आप भी बोलते हैं कभी भी तो ऑनरेबल हाई कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। जज साहब क्या कह रहे हैं? हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में तुम्हारे दादे परदादे बैठे, हम भी ऑनरेबल कहते हैं, हम तो वकील नहीं। तो ये जुडिशरी का जो मान सम्मान था, हायर जुडिशरी का, वो भी तो कहीं ना कहीं स्लिप हो रहा है ना, वो भी तो देखना चाहिए सूर्यकांत को। एक मिनट का ही जवाब सही। एक और जब सवाल बनता है, आपने कहा लूज टॉक, एक ध्यान देना चाहिए सूर्यकांत जी को। भाई वो क्या ध्यान देगा? पहले मुझे लगता है कि पहले खुद लूज टॉक बंद करना चाहिए, पहले खुद लूज टॉक बंद करना चाहिए। कोई भी, हम अपने बच्चे को, हम दिन भर घर में गाली गलौज करते हैं और अपने बच्चे कहें बेटा कभी बाहर
किसी को तू तड़ाक नहीं करते। वो कहेगा अरे तुम तो सुबह शाम तक कोई गंदी गाली नहीं है जो नहीं यही बकते हो, करते हमको हो। तू तड़ाक सिखाते हो, हैं? तो ये क्या जरूरी नहीं है। दूसरी बात, ये जो आप हम एक लोअर कोर्ट के एक जज को हमने देखा, इस वीडियो में देखा, सबको बुरा लग रहा है कि ये भाषा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लिए कि बाप दादा बैठे हैं, ये भाषा। जैसे आप कहे ना, हम लोग कई बार कहते हैं, आप कई बार कहते हैं कि अर्जित क्या किया है, सम्मान अर्जित किया जाता है। तो ये जो कहा है इस लोअर कोर्ट के जज ने, ये तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने मुझे लगता है अर्जित किया है। हेमंत भाई, ये अर्जित किया है, अर्जित की उपलब्धि नहीं है क्या? आप बताइए। हाँ, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को एडिशनल सेशन जज है भाई, वो ये बात कह रहे हैं, तो मेरा आप तो कह नहीं रहे, प्रॉपरली क्वालिफाइड है, सारी बात है। तो बेसिकली तीखे तर्कों और स्पष्ट कुंठा से भरी हुई ये जो बहस आपने देखी, अब इस देश भर में जो अदालती मर्यादा है, न्यायिक अधिकार है और भारत की कानूनी व्यवस्था है, उसके अंदरूनी तनाव, उसके जो इंटरनल सिस्टमिक फेल्योर्स हैं, उसका एक जीता जागता सबूत है जो आपने दिखाया कि बहुत सारी चीजें हैं जिनको लोग समझ नहीं रहे और इस पर नई बहस छिड़ेगी। बेसिकली ये जो भी आज आपने वीडियो दिखाया, आज सबसे ज्यादा वायरल हाल सुबह से, जहां जो जुडिशरी के जो अल्टीमेटली यूजर कौन है, आम आदमी, वो भी बटा हुआ है। कुछ वकीलों के रुख का बचाव कर रहे हैं, कुछ टकराव के न्यायपालिका के प्रति अनादरपूर्ण बता रहे हैं, ये सब चलता रहेगा। लेकिन अदालतों का उद्देश्य क्या था? वो तो न्याय दिलाना था। अहंकार और सार्वजनिक तमाशे का मैदान बन करके अदालतें कहां पहुंचेंगी? इस काम के लिए तो बहुत सारे इंस्टीट्यूशन पहले ऑलरेडी है। राजनीति का अखाड़ा तो मोदी जी ने जब से आए शत्रुता भाव में बदल दिया है। तो ये जो बेसिकली बात है आशीष भाई, रोहिणी कोर्ट का जो वीडियो है, ये कोई, इसको आप वीडियो के तौर पे मत देखें, इसको बहसबाजी मत देखें, ये इस न्यायिक व्यवस्था का पोस्टमार्टम है। जो आज न्याय व्यवस्था चल रही है उसका जीवंत पोस्टमार्टम है ये, जहां कानून की भाषा होनी चाहिए वहां चीखें गूंज रही है। अदालत में तो सब कुछ मान मर्यादा के साथ होता है, माय लॉर्ड भी कहा जाता है, सर भी कहा जाता है, ऑनरेबल भी कहा जाता है, सब कुछ कहा जाता है। तो बार बार बेंच आमने सामने, और जनता अब इनसे ज्यादा, अब भी ज्यादा उम्मीद लगा रही है जिस तरीके से। और सीजीआई साहब ने जो 2 दिन पहले कहा, जो अब तक वो जो करते आए हैं, कहते आए हैं, उसमें एक तालमेल बिठा करके मुझे लगता है अब भी उनके पास काफी समय है, चाहे तो बहुत पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और निर्णायक। देखिए ये सारी चीजें टॉप से शुरू होती है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हो चुका है मुझे आपको याद दिलाने की जरूरत है। सर्विंग चीफ जस्टिस के ऊपर कोर्ट में जूता फेंका गया। क्या कर लिया कोर्ट ने? आशीष चित्रांशी और हेमंत अत्री 2 लाइन सवाल पूछ ले तो हम कंटेम्प्ट का नोटिस आ जाएगा ना। और सुप्रीम कोर्ट के जजों के घरों पे प्रधानमंत्री जी घंटी बजा रहे हैं, गणेश पूजा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने क्या नाम, गाड़ियों के वीआईपी नंबर मांग रहे हैं रिटायर होने के बाद। ठीक, घरों पर काबिज है, नए चीफ जस्टिस को घर नहीं मिला, वो बेचारे अपने पुराने घर से चले गए। ये सारी चीजें क्या है? जुडिशरी को तो सारे सस्पेक्शन से ऊपर होना होता है, जो सारे देश उनकी तरफ देखता है। और वही आज इस्तीफा देके कल भाजपा के एमपी बन जाएंगे, वही कल राज्यसभा में नॉमिनेट हो जाएंगे। बता दीजिए उनका 6 साल में क्या कंट्रीब्यूशन था जो राज्यसभा में गए थे चीफ जस्टिस। बता दीजिए क्या भाषण दिए उन्होंने, क्या पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया, क्या किया उन्होंने। राम मंदिर का जो उन्होंने फैसला दिया था वो आज सारे के सारे कहां है? सब के सब एडजस्ट हुए कि नहीं? क्या कहिएगा? अब ये सवाल पूछ लोगे तो कंटेम्प्ट हो जाएगी। तो न्यायपालिका को आमूलचूल परिवर्तन करने होंगे अपने सिस्टम के अंदर, अपनी भर्तियों के अंदर। जो कॉलेजियम जो कर रहा है उसमें बार बार सवाल उठिए। ये पहले तो कभी सवाल नहीं सुने होंगे आपने कि घर में नोट्स जल गए, नोटों के बंडल जल गए, एफआईआर तक नहीं हुई, इस्तीफा दे दिया बोला राष्ट्रपति ने, अभी तक भी मंजूर नहीं किया है, पता नहीं क्या क्या, महाभियोग होगा नहीं होगा, दुनिया भर की कहानी। सीधी सी बात है, आपने एक जांच कमेटी बनाई, कमेटी ने कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए, तो इस्तीफा ले लीजिए आप, और नहीं तो इमीडिएटली उसकी इम्पीचमेंट रिकमेंड कीजिए। कुल मिलाकर के आशीष भाई ये नया लो है, इतना ही हम कह सकते हैं। ज्यादा फोकस इस बात पर करने की है, ना कि वो वर्बल डायरिया करके अदालतों में राष्ट्र के नाम संदेश लेने की। ये चीजें ज्यादा जरूरी है। फॉल्ट लाइन्स को ठीक कर लीजिए, जुडिशरी बची रहेगी। जुडिशरी का सम्मान बचाना आपकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। चलिए इजाजत दीजिए। हेमंत भाई अभी भी उम्मीद कर रहे हैं कि अभी वक्त बचा है, वक्त है, कर लीजिए। मेरा मानना है कि वक्त खत्म हो चुका है, हमारे कार्यक्रम का भी और कुछ और सुधार करने का भी वक्त खत्म हो चुका है, क्योंकि मोदी जी के न्यू नॉर्मल की छतरी का विस्तार हो चुका है और अब न्यायपालिका में भी मोदी का न्यू नॉर्मल पहुंच चुका है। इसी को हम कहते हैं 56 इंच की छाती का इम्पैक्ट।
एक अकेला सब पर भारी है। अब न्यू नॉर्मल, ये न्यू नॉर्मल को आप समझिए, न्यू नॉर्मल शब्द बहुत गहरा था। ये न्यू नॉर्मल आपको यही दिखेगा जब दलित जूते में पानी पिएगा, थूक के चटवाया जाएगा, अदालत में गाली गलौज होंगी, वकीलों पर लाठियां चल रही होंगी, पेपर लीक हो रहे होंगे, घरों में माँ बाप बैठ के रो रहे होंगे, बच्चे जान गंवा रहे होंगे, और मोदी जी नॉर्वे और नीदरलैंड में भाषण ठोक रहे होंगे। यही तो न्यू नॉर्मल है। तो ये न्यू नॉर्मल है। न्यू नॉर्मल में आप इसको नॉर्मल मान लीजिए। यही न्यू नॉर्मल का मतलब क्या है कि आप पहले जिस चीज को अब नॉर्मल मानते थे, अब नॉर्मल मान लो, दैट्स नॉर्मल। तो बस अब नॉर्मल जब है तो हमको इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।